वेलकम बैक विजिटर। तो दूसरे पार्ट्स में हम आ चुके हैं। आज मैं आपको जो है 3 चीज़ें सिखाऊंगा कि एक आप अपने ब्लॉगर की जो किस तरह थीम इंस्टॉल कर सकती हैं, उसके बाद जो है उस पर सोशल लिंक किस तरह कर सकते हैं, और पोस्टिंग आपने किस तरह करनी है, थीम आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये सब कुछ मैं आपको जो है इस पार्ट्स में गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे blogger.com ओपन कर लेते हैं। मैंने ब्लॉगर ओपन कर लिया है। आप यहाँ से मैं वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने क्रिएट की थी मेहरान टेक्स्ट के नाम से। ये देखें, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। अब ये पोस्ट का ऑप्शन है, न्यू पोस्ट। आप यहाँ से कोई भी पोस्ट कर सकती हैं। मैं पोस्ट में जाता हूँ और ये मैंने एक टेस्ट पोस्ट की है। सिर्फ यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके टाइटल में टेस्ट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पोस्ट वाली जगह पे भी टेस्ट दे के इसको पोस्ट किया है। अब यहाँ से मैं आपको सबसे पहले अपने ब्लॉगर की लुक दिखा देता हूँ कि इस टाइम किस तरह की लुक है और बाद में कैसे हो जाएगी। अब इस टाइम ब्लॉगर पे हमने कोई थीम नहीं इंस्टॉल की हुई, तो ये इस तरह का सिंपल सी लुक नज़र आ रही है। ये चेक कर सकते हैं। ऊपर एड्रेस हमारा है mehrantrixblogspot.com। उसके बाद अगर आप अपना डोमेन अटैच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको डोमेन अटैच करके दिखा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कोर्स फ्री वाला है, इसलिए मैं आपको जो blogspot.com एड्रेस पर ही सब कुछ बना के दिखा रहा हूँ। अब हमारा अगला काम है थीम इंस्टॉल करना, कि थीम हमने इंस्टॉल कैसे करनी है और डाउनलोड कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। आपने जाके गूगल में सर्च करना है ब्लॉगर टेम्पलेट्स फ्री 2022 लिख लेते हैं जी, ताकि फ्रेश हो, जो न्यू आई हो। अब उसके बाद आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक हो ना, आपने उस लिहाज से जो है टेम्पलेट डाउनलोड करनी है। अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ के रिलेटेड है तो न्यूज़ वाली टेम्पलेट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन वाली है तो इंफॉर्मेशन सर्च कर लें। जॉब्स वाली है तो मैं जैसे जॉब्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, टेम्पलेट्स जॉब्स, तो उस रिलेटेड की टेम्पलेट्स आ जाएंगी। आप लुक उसकी बना सकते हैं। ये देखिए, अब 9 बेस्ट जॉब्स टेम्पलेट्स फॉर वेबसाइट में आपको जैसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि जॉब्स वाली वेबसाइट की टेम्पलेट्स कैसी हैं जी। शायद वेबसाइट में कोई इशू इसलिए ओपन नहीं हो रही। मैं बैक करके आपको सिंपल अपनी टेम्पलेट्स जो हमने करनी है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आ चुकी हैं। अब यहाँ से ये goyatemplates.com वेबसाइट है। इसमें तो आपको हर तरह की जो मिल जाती हैं ब्लॉगर की जो टेम्पलेट्स हैं ना, अपनी मर्ज़ी की, रिस्पॉन्सिबल चाहें जैसी चाहें। ये देखिए, ये आ रही हैं कि कौन सी आप जो है थीम सेलेक्ट करना चाहती हैं। मैं जैसे व्यू ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब टेम्पलेट्स डाउनलोड करने से पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि टेम्पलेट्स आपने सिंपल कोशिश करनी है, लगानी है। उससे ये होगा कि एक तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहती है, उसके बाद एड्स जल्दी शो होती हैं। अगर आप जैसे ये फ्रेश न्यूज़ वाली वेबसाइट है, बड़ी बड़ी, उनकी देखी होगी आपने, जैसा कि जियो न्यूज़ इंग्लिश ARY इंग्लिश, वो करें ना, वहाँ पे अच्छी अच्छी लुक जैसे ये नज़र आ रही है ना, इस तरह की होगी। लेकिन उस पर एड्स बड़े लेट शो होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में हमारी ट्रैफिक ज़्यादा यहाँ से होगी। तो ये एक थीम है न्यू मैगनर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। मुझे ये कुछ अच्छी लग रही है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है। आप चाहें तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ्री में डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी लुक दिखा रहा है। लाइव देखना चाहें तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करें। लाइव भी आप उसकी लुक देख सकते हैं। मैंने जैसे लाइव पे क्लिक किया तो ये देखें, ये अब दिखा रहा है कि इस तरह की आपकी वेबसाइट की लुक होगी, इस तरह की पोस्टें शो होगी। ये आप चेक कर लें, अपनी मर्ज़ी की आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो करना चाहें। यहाँ पे हमारा जो अपना नाम शो हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल में मुझे ये सही लग रही है। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ जी। डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। कुछ केबीस की है, देखें। अब ओपन फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। ये जो है थीम है, यहाँ से अब इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर। अब ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का मैं आपको जो है तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने जो है इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हमें जो है अपने ब्लॉगर में जाना होगा। ब्लॉगर पे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, थीम में जाना है। जैसे आपने थीम में जाना है, यहाँ पे ये ऑप्शन है कस्टमाइज्ड, यहाँ पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे रीस्टोर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा कि फाइल अपलोड करें। अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं। अपलोड के बाद अब आपने जहाँ पे एक्सट्रैक्ट की थी ना वो फाइल, वही सिलेक्ट कर लेने। लोकेशन मैंने जैसे यहाँ पे की थी कंपोस्ट में या डॉक्यूमेंट्स में, आई थिंक कंपोस्ट में पड़ी हुई है फाइल। अब यहाँ से मैं इसको लार्ज आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये जो है थीम है। अब ये जो फाइल है ना, न्यूज़ मैगजीन फ्री वर्जन 20, इसको सिलेक्ट करना है। जैसे करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। नीचे ये देखें रीस्टोर थीम। आपके पास जो है तकरीबन 15 से 20 सेकंड लगेंगे और ये थीम अपडेट हो जाएगी। अब हो चुकी है। अब हमारी थीम जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट में जाता हूँ और यहाँ से व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब ये हमारी लुक जो है चेंज हो चुकी है वेबसाइट की। अब हमने यहाँ पे जो है अपने मेन्यू बनाने हैं। यहाँ से मैं डायरेक्ट जैसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ जी। मेहरान text.blogspot.com अगर ओपन करें तो ये इस तरह की अब हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। अगर मैं ये पोस्ट हमने जो टेस्ट की थी इस पर क्लिक करूं तो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारी वेबसाइट में थीम तो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा अगला काम है कि हम इसकी जो है कैसे सेटिंग करें। ये देखिए, ये अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो ये ओपन हो रही है, फीचर पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट कोई और वेबसाइट ओपन हो रही है, कोई चीज़ नहीं ओपन हो रही है। अब हमने किस तरह ये मेन्यू बनाने हैं, पोस्टें, ये सब कुछ मैं आपको अब बताता हूँ। चलते हैं ब्लॉगर में और अब हमने लेआउट में आना है। यहाँ पे थीम के बाद ये लेआउट का ऑप्शन है। जैसे लेआउट ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे दूसरी तरफ वेबसाइट ओपन करके भी रखेंगे। मैं आपको चेंजेस दिखाऊंगा कि कैसे चेंजेस होते हैं। मेरा trixblogspot.com। अब उसके बाद फेसबुक SDK मेन मेन्यू पे क्लिक करें तो ये जो यहाँ पे फीचर है ना, ये देखिए फीचर में मल्टी ड्रॉप, शॉर्टकट, साइट मैप, एरर, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ये देखें, ये बना सकते हैं। अब फ़िलहाल मुझे ये चीज़ें फजूल लग रही हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के ऑप्शन हैं। जैसे आपने वेबसाइट बनाई है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, यहाँ पे मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल गेम्स, उसके बाद जो है फ्रेश अपडेट्स, आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि किस किस कैटेगरीज की आपने पोस्टिंग करनी है या किस किस कैटेगरीज के आपके पास सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। अब उसके बाद मैं इन चीज़ों को जो है डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ होम रहने देता हूँ, बाकी ये जो है फजूल हैं। हम नई क्रिएट कर लेंगे अपनी मर्जी की। इनको डिलीट कर लेते हैं। अब हमारा सिर्फ होम पड़ा हुआ है। सेव कर देते हैं। सेव के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है दोबारा, इस पे सेव करेंगे तो टोटल सेटिंग जो है सेव होगी, अपडेट हो जाएगी। ये यहाँ पे डिटेल बता रहा है कि अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही। सेविंग लिखा हुआ है, मतलब अभी तक सेव नहीं हुआ, कह रहा है कि अब सेव हो चुकी है। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। सही नहीं, शायद सेव हुए। दूसरी हो चुकी है, बस ये एरर पेज ये रह चुके हैं। अब हाइडर कि आपने इमेज का ऑप्शन है कि ये जो मैगनर शो हो रहा है ना, यहाँ पे हम अपना लोगो किस तरह बना सकते हैं। अब अपना लोगो बनाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ये वेबसाइट है freelogomaker.com। ये आपने ओपन कर लेनी है और आपने अपनी वेबसाइट का नाम सिर्फ यहाँ पे एंटर करना है। आपको जो ये एक फ्रेश लोगो तैयार करके दे देगी। मैं जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ जी, बगैर रजिस्ट्रेशन के भी आप यहाँ पे लोगो जो है लोगो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे दे देता हूँ, हमारी वेबसाइट का नाम है मेहरान टेक्स। कंटिन्यू। अब ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किस तरह की लुक चाहते हैं। यहाँ पे आप जिस तरह का जो है ब्रांडेड बनाना चाहें लुक, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी अच्छा है, ये है। आपको जो जो अच्छी लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, मैं ये 4 सिलेक्ट कर लिए हैं मैं। अब बल्कि ये भी अच्छा है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ।
अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपका कलर किस तरह होना चाहिए आपका लोगोस का। मेरे ख्याल में रेड कलर अच्छा रह जाएगा। आपको कोई और पसंद है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू। उसके बाद जो है यहाँ पे कंपनी नेम मेहरान टेक्स, स्किप। वो कह रहा है कि किस तरह का सिंबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ठीक है यार। वो कह रहा है कि यहाँ से आप कोई ब्रांडेड सिलेक्ट कर सकते हैं लोग। कंटिन्यू। स्टार्ट कस्टमाइज। ये देखें अब ये क्रिएट कर रहा है इसने, ये एक बना दी है मेहरान टेक्स। उसके बाद ये दूसरी लुक है। ये अब आपको मल्टीपल जो है बड़े अच्छे अच्छे जो है क्रिएट करके दे देगा लुक्स, लोगो अच्छी अच्छी लुक्स वाले होंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट कर रहा है। मुझे जो ना एक पसंद आ चुका है, मुझे पसंद बल्कि और अच्छे आ रहे हैं। क्या करें, कंफ्यूज हो जाता है बंदा यहाँ पे आके। ये अच्छा है जी। ये कह रहा है कि लॉगिन करें, लेकिन हम फिलहाल लॉगिन को छोड़ देते हैं। मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। मुझे ये लोगो सही लगा, ये सिंपल है, अच्छा है। अब उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव इमेजेस। मैं इसको जो है सिंपल पीडीएफ फाइल में करना चाहता हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट। अब हमारा लोगो बन चुका है। मैं आके यहाँ पे मैगनिंग में लोगो अपलोड कर देता हूँ। ये लोगो अगर आपको नहीं पसंद आता तो मैं आपको सिंपल लोगो भी क्रिएट करना सिखाता हूँ कि आप सिंपल लोगो कैसे अपने कंप्यूटर में क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक किया, सेव। अब सेव कर लेते हैं जी सारा कुछ। मैग्नन खत्म हो चुका है और हमारा यहाँ पे लोगो आ चुका है छोटा सा। अब लोगो आप बड़ा बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मेन चीज़ें ये आपको कि आप किस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पे सोशल अकाउंट जो है ना, सबसे पहले आपने वो ख़त्म कर देने हैं, वो आपने बाद में ऐड कर लेने हैं। अगर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपने फजूल चीज़ें ख़त्म करके अपनी वेबसाइट को सिंपल सा बनाना है। मतलब कोई भी अगर गलती हुई, जैसे ये इतने एड्रेस हुए हैं, तो आपको मसला होगा फिर अप्रूवल में। मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ रहा है कि आप ड्रॉप और बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मैं इनको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम 3 अपनी नई कैटेगरीज बना लेंगे, पुरानी डिलीट कर देते हैं। अब ये देखिए मेन मेन्यू, उसके बाद ऐड न्यू आइटम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टेक्नोलॉजी। ये है टेक्नोलॉजी। सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एक और न्यू आइटम बना लेते हैं। न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा साइट नेम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट। एक और बना लेते हैं जी सॉफ्टवेयर। सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी अपडेट सॉफ्टवेयर। अब इस पे क्लिक करूं तो ये देखिए ये ब्लॉक्ड आ रहा है। अब इसका सिलेक्शन क्या है, इसका सिलेक्शन भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने चले आना है पोस्ट में। अब हमें आके ना ये बनानी होंगी लेआउट्स। पोस्ट में आके ना आप जैसे ही किसी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है लेबल का। इसको आप लेबल भी कह सकते हैं, लेआउट भी कह सकते हैं।
यहाँ पे लेबल पे आके आपने जो बनाई होंगी, यहाँ पे मेन्यू वही सिलेक्ट कर लेना। मैं जैसे टेक्नोलॉजी मैंने एक बनाया था, टेक्नोलॉजी, इस पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा ये देखिए एक लेबल बन चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके ये लेबल हमारा एक बन चुका है, इसको कॉपी कर लेना। ये जो ऊपर एड्रेस आ रहा है ना, ये हमारा एक लेबल है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे आपने दोबारा जो है चले जाना है लेआउट में। लेआउट में जाके ये देखें, जैसे हम मेन मेन्यू में थे, यहाँ पे आके आपने जो है टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे मैं वो लिंक लगा देता हूँ, ये वाला लिंक जो हमने कॉपी किया था अपनी वेबसाइट का, मैं यहाँ पे आके जी पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव पे क्लिक, सेविंग, ये सेव हो रहा है। अब यहाँ पे आके मैं अगर टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूँ, क्या हो गया भाई, ये देखिए अब ये फिर रिफ्रेश, पहले ये ब्लॉक आ जाता था। अब दूसरा हमने जो ये बनाना है अपडेट, वो कैसे बनाना है, उसका भी तरीकाकार यही है कि आपने जो है यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है वो पोस्ट जो आपने की हुआ है। ये टेस्ट वाली पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, सिर्फ ये डायरेक्ट एडिट हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक और लेबल बनाना है हमने, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट। अब दोबारा ऊपर अपडेट 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 एक ही चीज़ हो गई। अब ये देखें ये अपडेट का भी बन चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करना है। अब मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये आंख वाला जो ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है टेक्नोलॉजी टैग्स बन चुके अपडेट। अब इसको दोबारा कॉपी करना है, यहाँ पे आके अब दोबारा वही काम करना है। हमने सेटिंग लेआउट में जाना है। लेआउट में जाके जहाँ पे हमने मेन मेन्यू बनाया, सॉरी ये नीचे वाला लेबल वाला मेन मेन्यू, यहाँ पे अपडेट्स है। ये पहले वाला आपने लिंक का बड़ा ध्यान करना है, ये HTTP डबल आ गया तो फिर आपके लेबल वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, सेव सेव, यहाँ पे भी सेव। हो जा सेव हो गई है। अब रिफ्रेश कर लेते हैं जी इसको, हम अपने एड्रेस को। अब अपडेट्स का भी हमने लिंक लगा दिया, मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब ये वर्किंग है। ये सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूँ तो ये ब्लॉक आ रहा है अभी। तो इस तरह से आपने अपने लेबल बना लेने हैं। अब उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना आपने फजूल हटा देनी है। वो आपने कैसे हटानी है, वो यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है, आपने एक एक चेक कर लेनी है। देखिए ये सर्च ब्लॉग यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये है। उसके बाद सर्च ब्लॉग के ऊपर ये और ऑप्शन है लिंक्स लिस्ट, इस पे अगर एडिट पे क्लिक करें तो ये आ रहा है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, रेडिट। तो मैं फ़िलहाल जो है सिर्फ यूट्यूब का लिंक लगा देता हूँ, बाकी को रिमूव कर देता हूँ। ये बाकी फेसबुक का भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। सोशल अकाउंट आपके जितने भी है लगा सकते हैं, पार्टनरशिप, रेडिट, ट्विटर। मैं यूट्यूब सिर्फ रहने देता हूँ और यूट्यूब के एडिट पे क्लिक करके यहाँ से अपने चैनल का लिंक निकाल लेता हूँ। यहाँ से यूट्यूब, ये मेरा लिंक है चैनल का। लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब आपने भी अपने चैनल का लिंक कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, सेव। सिर्फ यूट्यूब बचा हुआ है यहाँ पे, सेव। दोबारा सेव। अब यहाँ पे जी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जी। सिर्फ यूट्यूब आके रहा है, बाकी रिमूव हो चुके हैं। आपने पहले देखा कि क्या क्या थे। अब उसके बाद नीचे अबाउट मी ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो उनकी रिमूव कर देता हूँ, ये अच्छी नहीं है क्योंकि अगर अप्रूवल के लिए हम अप्लाई करेंगे तो इशू होगा। यहाँ पे अपनी वीडियोस हम लगा सकते हैं। अबाउट मी के नीचे फ्यूचर पोस्ट है, नहीं ये कहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए सब्सक्राइब अस में। ये लेआउट में सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। देखिए सब्सक्राइब अस, आप अपनी वीडियो लगा सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आके आपको जो है लिंक अपडेट करना होगा, बाकी सारा कुछ रहने देना होगा। जैसे ये सिर्फ लिंक है, अगर लगाना चाहे ना, इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना, नहीं तो ये वर्क नहीं करती है। जावा स्क्रिप्ट होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
उसके बाद ये कैटेगरीज, ये पॉपुलर टैग्स, चलो रहने, टैग्स पे टैग्स वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं अबाउट मी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अबाउट मी हम सिर्फ नीचे लिखेंगे। ये रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये रिपोर्ट कोई करना चाहे तो कर सकता है, इसको रहने दे देते हैं। ब्लॉग आर्चिव का ऑप्शन ये है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। डिटेल, या बल्कि रहने देते हैं इसको। पॉपुलर पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स रिमूव कर देता हूँ मैं, मुझे सही नहीं लग रहे। तो ये हमारी सेटिंग जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारे ये भी बन चुके हैं। ये सोशल अकाउंट, इनके भी लिंक्स आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ पे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर ऊपर होंगे। ये है सोशल वाइट्स, ये मैं इनको फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अप्रूवल के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ऐड कर जाती है। जब आपकी वेबसाइट पे कुछ व्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं, रिस्पॉन्स जितना आता है उस तरह के आप सोशल अकाउंट्स, आपकी कोई और वेबसाइट है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप रिफ़्रेश कर लेते हैं, ऊपर जो है ख़त्म हो जाएंगे ये वाले। ये देखें, ये ख़त्म हो चुका। अब हमारी वेबसाइट की सिंपल लुक हो चुकी है। अब अगली वीडियो में मैं आपको जो है हमारी वेबसाइट की सेटिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, किस तरह हमने पोस्ट बनानी है, किस तरह यूनिक करना है, खुद किस तरह लिखनी है, ट्रांसलेट किस तरह, ये सब कुछ आपको अगली वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। उम्मीद कर